Hello dear students, today we are learning about learning. अधिगम क्या है हिंदी में? तो अधिगम सीखने की एक प्रक्रिया के रूप में भी जाना जाता है। गेट्स ने कहा ही है, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। अनुभव और प्रशिक्षण के माध्यम से व्यवहार में जो भी परिवर्तन आता है वो लर्निंग है। लर्निंग बहुत व्यापक शब्द है, इसकी अपनी अलग अलग विशेषताएं हैं। जैसे पहली विशेषता है निरंतर प्रक्रिया। लर्निंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस से क्या तात्पर्य है कि बालक जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक कुछ ना कुछ हमेशा सीखता ही रहता है। जैसे अगर हम भाषा की बात करें तो सबसे पहले उसे अक्षर के बारे में बताया जाता है, फिर उसके बाद वो वाक्य बनाना सीखता है, फिर वाक्य बनाने के बाद उसका प्रयोग करना सीखता है, निबंध लिखना सीखता है। धीरे धीरे बड़ा होता है तो भाषण देता है, वाद विवाद प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करता है। तो इस तरीके से ये लर्निंग जो है वो चला करती है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। दूसरा इसकी लर्निंग की विशेषता है, ये अनुभव आधारित होती है, एक्सपीरियंस बेस्ड। एक्सपीरियंस बेस्ड जैसे बालक सबसे पहले साइकिल चलाना सीखता है, तो जो साइकिल चला लेता है तो वो स्कूटर चलाने में ज्ञान उसका काम आता है, बाइक चलाने में उसका ज्ञान काम आता है। तो वो अनुभव जो उसने साइकिल चलाने से लिया था वो स्कूटर चलाने में या बाइक चलाने में प्रयोग कर सकता है। तीसरा इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है इसका, व्यवहार में परिवर्तन। ये अधिगम जो है वो बालक के व्यवहार में परिवर्तन आने की प्रक्रिया है। जैसे जैसे डिसिप्लिन, जब बच्चा छोटी क्लास में एडमिशन लेता है तब उसका व्यवहार, और धीरे धीरे जब वो 6, 7, 8 तक पहुंच जाता है तब वो धीरे धीरे जानता है कि कैसे क्लासरूम में बैठना है, कैसे टीचर से बात करना है, कैसे अपने साथियों से सहपाठियों से बात करना है, कैसे मैनेजर से बात करना, कैसे प्रिंसिपल से बात करना। तो वो धीरे धीरे एक डिसिप्लिन बिहेवियर को जानता है, समझता है और अपने जीवन में अपनाता है। तो ये व्यवहार में परिवर्तन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है सापेक्ष स्थायित्व, स्टेबिलिटी। लर्निंग जो है वो कुछ हद तक स्टेबल भी होता है, मतलब एक स्थायी प्रक्रिया है। कैसे? जैसे कि छोटे में जब बच्चा एक बार आग से जल जाता है तो वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है, फिर वो जलती हुई लौ को, जलती हुई आग की चीजों से हमेशा दूर रहता है, उसके पास जाने से भी डरता है, क्योंकि इस तरह की लर्निंग में स्थायित्व होता है। उसके बाद आ जाएगी नेक्स्ट पॉइंट है लक्ष्य उन्मुख। लक्ष्य उन्मुख का क्या मतलब है? गोल ओरिएंटेड। गोल ओरिएंटेड का मतलब जैसे आप एडमिशन लेते हो क्लास में, है ना, तो आपका लक्ष्य क्या है कि आपको क्लास में टॉपर बनना है, ज्यादा नंबर लाने हैं, 95, 97, 98% नंबर का आपका गोल है, तो आप उसके लिए मेहनत करोगे, सीखोगे, आगे बढ़ोगे। नेक्स्ट पॉइंट है सक्रिय प्रक्रिया। ये एक्टिव प्रोसेस है, ये बालक को एक्टिव कर देता है। जैसे बच्चे जब समझते हैं कोई बात को तो आप जैसे क्यूरियोसिटी में कक्षा में प्रश्न पूछते हो, प्रश्न पूछने की प्रक्रिया अपनाते हो, या फिर एक्सपेरिमेंट करते हो, प्रयोग करके सीखते हो। तो इस तरीके से ये बालक को एक्टिविटी बेस्ड बना देता है। इसके अलावा व्यक्तिगत भिन्नता, पर्यावरण से प्रभावित, समायोजन में सहायक और सकारात्मक या नकारात्मक दोनों प्रकार का होता है। लर्निंग पॉजिटिव भी होती है कि बच्चे को जब एप्रिसिएशन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, तो वो सीखने के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। और जब बालक गलती करे और उसको छुपा ले जाए, झूठ बोले, तो वो ये भी बिहेवियर सीख लेता है जो कि नकारात्मक अधिगम कहलाता है। धन्यवाद। आज हम लोगों ने अधिगम और उसकी विशेषताओं के बारे में जाना।